क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में करंट रेशो और लिक्विड रेशो को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। कल मैंने होमवर्क के तौर पे ये तो कह दिया था थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इलस्ट्रेशन कर दो। अब मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अभी बता रहा हूँ, सिक्स और सेवेंथ आज के लिए होमवर्क जाएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ की प्रॉब्लम होंगी कल। आज मैं इनका इंट्रोडक्शन देकर जाऊंगा, इनमें से किसी एक इलस्ट्रेशन के ऊपर तो थोड़ी बहुत बात करके जाऊंगा। ठीक है जी, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ समझना होगा। बेटा, बचे हुए जो इलस्ट्रेशन है इस रेशो के 8 इलस्ट्रेशन से लेकर 24 तक, वो आज होंगे, अभी होंगे, इसी क्लास में। ठीक है जी, ये एक ही घंटा है। इसी एक घंटे में सारे इलस्ट्रेशन यहीं पर करके जाए। अब बेटा, उन इलस्ट्रेशन को करने के लिए ना कुछ आपको दो तीन फॉर्मूला की और जरूरत पड़ेगी। अब बेटा, मैं वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, सब सामने देखना। बेटा, एक और फॉर्मूला जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? वर्किंग कैपिटल बराबर होती है सी ए माइनस सी एल, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज जो आपको चाहिए होगी, एक और फॉर्मूला जो आपको चाहिए होगा, वो है टोटल डेट। बेटा, टोटल डेट किसके बराबर होता है? टोटल डेट बराबर है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ बाबू, ये सोचो लाइबिलिटी साइड है क्या। लाइबिलिटी साइड में तीन ही मेजर हेड है। एक तो शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड तो तीन ही बात है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड का ना दूसरा नाम होता है बेटा ओनर्स फंड, मालिकों का पैसा। ठीक है जी। तो अगर ये मालिकों का पैसा है, बाकी क्या है? बाकी बेटा सिर्फ कर्जा है और कुछ भी नहीं, कर्जा ही तो है। ठीक है जी। टोटल डेट का मतलब क्या है? टोटल कर्जा। टोटल कर्जे में दोनों कर्जे आ जाते हैं बेटा, चाहे आपने शॉर्ट रन में पे करना हो चाहे लॉन्ग रन में। और बेटा, लॉन्ग रन में अगर कोई डेट पे करना है तो सिंपली बोलूं तो बेटा उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी ही बोल सकते हो। और शॉर्ट रन में अगर कोई डेट पे करना है तो कुछ और नहीं बेटा, ये करंट लाइबिलिटी ही है। क्लियर हुई है बात? पक्का से? एक और बात, तो वो जब हम करंट रेशो के और लिक्विड रेशो के क्वेश्चन करेंगे ना, मुझे कंफर्म पता है कि जनरली जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पता है क्या देगा आपको? वर्किंग कैपिटल की एक अमाउंट बता देगा, कुछ भी 40,000 50,000। ठीक है जी। और क्या करेगा आपको बेटा? टोटल डेट बता देगा, टोटल डेट के साथ लॉन्ग टर्म डेट बता देगा, एक दो तीन बता देगा, कहेगा करंट रेशो निकालो। अब बच्चा सोचता है ना तो मुझे करंट एसेट दी ना करंट लायबिलिटी दी, कहां से करंट रेशो निकालूं? भैया, इस फॉर्मूले में पुट करो ये दोनों फिगर। करंट लायबिलिटी वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, करंट लायबिलिटी को यहां पुट करो, करंट एसेट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, दोनों आगे रेशो कैलकुलेट हो सकती है। क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन। बेटा, एट्थ इलस्ट्रेशन पढ़ना, जैसा मैंने अभी बोला वैसे ही है। एट्थ इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है। टोटल डेट का फॉर्मूला लगाना, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। करंट लायबिलिटी यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1 लाख माइनस 70,000 30,000। बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी 30,000 आ चुकी है, करंट एसेट्स यहाँ से 75,000 आ जाएगी। 75,000 अपॉन 30,000, 2.5 रेशो 1 आ जाएगी करंट रेशो। मुझे वहां नहीं कर दिया मैंने कुछ। ठीक है जी, करके आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी है, दोनों को मिला लो तो करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए हो गई। वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, करंट एसेट्स आ गई, क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मुझे करंट रेशियो निकालनी है। इस बार लिक्विड एसेट्स है और कुछ और चीजें भी हैं। बेटा, कल हमने डिसाइड किया था लिक्विड एसेट्स कैसे बनती है। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स।
बेटा अगर एडवांस टैक्स नहीं भी गिवन है, 0 मान लो, लिक्विड एसेट्स पुट कर दोगे, गिवन है। इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स लेना, पुट कर दो। प्रीपेड पुट कर दो। करंट एसेट्स यहां से निकाल नहीं लेंगे? अगर करंट एसेट्स आ गई, वर्किंग कैपिटल है, तो करंट लायबिलिटी नहीं निकल जाएगी? 3 क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया। स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, 3 मिनट है, 3 मिनट में हो गए ठीक, वरना मैं 11th इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा। ठीक है जी, लो फटाफट से 8 कर बेटा। 11th इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन मैं 2-3 इलस्ट्रेशन का हिंट दे रहा हूं, फिर करेंगे। करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, वर्किंग कैपिटल आपके सामने है। पहला हिंट, करंट एसेट्स 8,40,000 एंड इन्वेंट्री ऑफ 4 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स 1,05,000। काम की बात यह है बेटा, अगर करंट एसेट्स दी है तो करंट एसेट्स में सिट सीएसओ सब आता है, मतलब इन्वेंट्री भी आती है, यानी कि 4 लाख रुपए तो उसके अंदर शामिल है। पर 4 लाख में लूज टूल्स भी थे, लूज टूल्स तो लेते नहीं हम इस चैप्टर की कैलकुलेशन के लिए, उसको हटा दो। यानी कि करंट एसेट्स में 8,40,000 में से 1,05,000 चले जाएंगे, यानी कि करंट एसेट्स 7,35,000 रुपए की है। वर्किंग कैपिटल आपके सामने है, तो आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं करंट लायबिलिटी को, और करंट रेशो निकल सकती है। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, अब इतनी जल्दी नहीं, मतलब करो कि एक क्वेश्चन ही करने बैठ जाओ। 12th इलस्ट्रेशन में बेटा शायद 3 पार्ट होंगे। यस 3 पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है बाकी दोनों पार्ट आसान है और हो जाएंगे। करंट लायबिलिटी आपको फर्म की देता है 3.5 लाख, करंट एसेट्स है 3:1, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो का ही दूसरा नाम है, 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्रीज। अब बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ। करंट रेशो सी अपॉन सी एन है। अगर करंट रेशो गिवन है 3:1 और करंट लायबिलिटी है मेरे पास 3.5 लाख, तो यहां से हमने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल दी 10.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? सेम वे अगर मैं लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगाऊं, तो उसमें लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये रेशो मुझे गिवन है 1.75:1। करंट लायबिलिटी मुझे पता ही है 3.5 लाख है, तो लिक्विड एसेट्स वुड बी द 6,12,500। करंट एसेट्स आ गई, लिक्विड एसेट्स आ गई, मुझसे पूछा गया इसके अलावा इन्वेंट्रीज। बेटा वैसे तो लिक्विड एसेट्स कैसे बनती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स। ये भी मेरे सामने है, ये भी मेरे सामने है। अगर मेरे को प्रीपेड और एडवांस टैक्स नहीं दिए हुए, इनको 0 एज्यूम कर सकता हूं, यहां से मैं इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर दूंगा, यानी कि इन्वेंट्री इन दोनों का डिफरेंस है और कुछ नहीं, यानी कि 4,37,500। ठीक है जी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे इसका। 13th इलस्ट्रेशन पढ़ो जी। करंट एसेट्स है 7.5 लाख, इट्स करंट रेशो इज 3:1। 3:1। लेटर इट पेड 50,000 टू अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट। कुछ भी नहीं है, मजाक है ये तो। बेटा करंट रेशो गिवन है किसके बराबर है, सी ए माइनस सी एल। कितनी रेशो गिवन है, 3:1। करंट एसेट्स है 7.5 लाख, तो यहां से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 2.5 लाख। आपसे कहा लेटर इट पेड 50,000 टू द क्रेडिटर, इसके बाद आपने 50,000 क्रेडिटर को पे कर दिया, करंट रेशो क्या होगी? बेटा करंट रेशो क्या होगी, 7.5 लाख की एसेट थी, अगर 50,000 क्रेडिटर को पे किए हैं तो कैश बैंक कम हुआ होगा, करंट एसेट्स कम हुई होंगी। और करंट लायबिलिटी पहले कितनी है, 2.5 लाख, अगर क्रेडिटर को पे किए हैं तो क्रेडिटर भी तो कम हुए होंगे। ठीक है जी। क्या आ गया होगा न्यूमरेटर, 7 लाख अपॉन 2 लाख, यानी कि 3.5:1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा मैंने 13th भी कर दिया है, 12th का फर्स्ट पार्ट भी कर दिया है, 11th आप कर रहे हो, और बेटा 12th के 2 पार्ट स्पीड बढ़ाकर कर। बेटा 14th इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, कहता है करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर 80,000 एंड इट्स करंट रेशो वर 2.5:1। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द करंट रेशो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। बेटा करंट एसेट्स आपके सामने, करंट लायबिलिटी आपके सामने है, करंट रेशो आपके सामने है। अगर मैं पुट कर दूंगा यहां से करंट एसेट्स निकल जाएगी, लिखने पे ध्यान मत दो बेटा, थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम पूछ रहे होंगे। करंट एसेट्स यहां से निकल जाएंगी, करंट एसेट्स आपके पास आ गई, करंट लायबिलिटी आपके पास है। कहते हैं इसके बाद उधार पर गुड्स खरीद लिया 20,000 रुपए का, गुड्स खरीदने का इम्पैक्ट क्या है,
स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स भी 20,000 से बढ़ जाएगी, करंट लाइबिलिटी भी तो 20,000 से बढ़ जाएगी क्योंकि क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, 20,000 से दोनों बढ़ा दो, उसके बाद करंट रेशियो निकाल कर दे। डन। सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर वाला किया है जब पेमेंट करी थी 50,000 की क्रेडिटर को। एक मैंने कर दिया, एक इसलिए आपके लिए छोड़ दिया। 14 15 पढ़ते हैं। बिजनेस की करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 1.5 1.2:1 है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो टोटल करंट एसेट्स और इन्वेंट्री कितनी? सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे कमाल का क्वेश्चन। इनके तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दो बेटा। अब मेरे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, इसके अलावा कोई स्टैट नहीं। अगर आप कहो ना भैया वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल होती है, तो भैया ना सीए पता ना सीएल पता, खुश मत हो जाओ, कुछ नहीं पता। तो करेंगे ऐसे इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं, बहुत इजी कर देंगे। करंट रेशो किसके बराबर होती है? सीए अपॉन सीएल। कितना दे रखा है मुझे? 3:1। लिक्विड रेशो किसके बराबर होती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी के बराबर होती है। कुछ नहीं पता ना बेटा, करंट रेशो ये तो पता है 3:1 है बेटा, 3:1 है ना। आप करंट एसेट्स को 3 मान लो, करंट लाइबिलिटी को 1 मान लो। लिक्विड रेशो 1.2:1 है ना, आप लिक्विड एसेट्स को 1.2 मान लो, करंट लाइबिलिटी को तो पहले ही 1 मान चुके हैं। यही मान लो जो दे रखा है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? सीए माइनस सीएल। सीए 3 है, सीएल 1 है, 3 माइनस 1, 1,80,000, तो 2 बराबर हो गया 1,80,000 के। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। सब कुछ हो गया। ये 90,000 आ गया 1, तो 3 कितना हो गया? 270। ये कितना हो गया? 1,08,000। मुझसे करंट एसेट्स पूछी, ये तो 2,70,000 मैंने निकाल दी। इन्वेंट्री पूछी, इन्वेंट्री किसका डिफरेंस है? अगर कुछ नहीं कहा तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स का। डन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 15th मैंने बता दिया। 16th, द एसेट ऑफ द मोनार्क कंपनी आर 30,000, करंट रेशो 1.5, द इन्वेंटरी स्टूड एट 9,000, कैलकुलेट द लिक्विड रेशो एंड कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। कमेंट कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लोग सब कुछ ही हो जाएगा बेटा। करंट एसेट्स है 30,000, करंट रेशो है 1.5, वैसे तो रेशो 1 लिखना चाहिए था। करंट एसेट्स अगर 30,000 है, तो करंट लाइबिलिटी यहां से कैलकुलेट कर देंगे। करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 20,000। ठीक है जी। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स आराम से निकल सकती है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, 21,000, करंट लाइबिलिटी आपके पास है 20,000, रेशो आ गई 1.05:1। कमेंट की बात है तो आपको पता ही है ये पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि आइडियल रेशो लिक्विड क्या है? 1:1। ये 1.05:1 1 से अच्छी है। तो अगर ये करंट लाइबिलिटी तुरंत अराइज हो जाए, विद इन 1 मंथ अराइज हो जाए, आप तब भी पे कर दो। ठीक है बेटा, ओके। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, आप 14 और 15 फटाफट से फिनिश कर दो बेटा, स्पीड बढ़ाओ। चलो, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।